आपने जो वोट डाला, हाँ जी, किस उद्देश्य से डाला है? हमने डाला जी युवाओं को नौकरी मिले और क्षेत्र में विकास होगा। क्षेत्र में विकास हो, हाँ युवाओं को जी। नौकरी मिले। हाँ, बेरोजगारी हटा है। अच्छा, इसलिए भी भाई जो बेरोजगार पब्लिक है हमारे युवाओं के लिए कहाँ दिख रही है? नहीं बेरोजगारी यही। वोट करने जा रहे, वोट करके आगे वोट करिए। वोट करिए। वोट आपने किस मुद्दे पे किया है? मैंने विकास पे किया और शांति, महंगाई पे किया, सुरक्षा। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। बताओ किस पे महंगाई है? जब जनता बढ़ेगी तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। शौचालय प्लस होने जा रहे हैं तो इनको व्हीलचेयर चाहिए नहीं चाहिए? आखिर सरकार ने बोला है, जब इलेक्शन कमीशन ने पीसी करी थी पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश सामने बोला था कि हम सबको अच्छा देंगे, अच्छा वहाँ खाने पीने को भी मिलेगा बुजुर्ग के लिए। अब बाबा है, देखो बाबा की 100 प्लस से उम्र है, खुद देख सकते हैं। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? बेगराज। बाबा जी बेगराज। बाबा जी कौन सा गाँव आपका? कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जिला कौन सा आपका? गाँव कौन सा? गाँव क्या कह रहे हैं? गाँव कौन सा? गाँव कौन सा? गांव बिलचूरी और डिस्ट्रिक्ट क्या था? जिला कौन सा? जिला आपका है, जिला कौन सा है? बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर है। बाबू जी आपने पूरी दुनिया देखी है, आजादी से लेकर अब तक का टाइम देखा है, तो पहले में और अब में क्या फर्क है? पहले की पब्लिक में, जनता में और अब में क्या फर्क है? आपने आजादी से लेकर आज तक देश का सारा समय देखा है, ठीक है? आपने आजादी भी देखी, आपने अंग्रेजी भी देखे हैं और आपने सब कुछ देखा है, तो आप क्या कहना चाहोगे जनता से? अब जनता को क्या करेंगे? हाँ ये हाँ, अपना खाओ कमाओ और आराम से। आपने वोट डाला है, 100 साल की उम्र में आप वोट डालने गए हो, खा कमा तो सारा कोई रह रहा है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसको दिया है वोट? वोट ये क्या है? मोदी को। अच्छा, मोदी को वोट दिया है, हाँ। देश के विकास के लिए वोट दिया, मतलब है देश के विकास के लिए वोट दिया है, हाँ। देश के विकास में वोट दिया है। अब ना आ रही नहीं समझ। कहने के बाबा जी को आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने देखा सब कुछ, पूरी जमीन देखा है। दूसरे की गाड़ी से आई हूँ। दूसरे घर से वोट डालने आए हो? जी हाँ। आपने जो मत किया है, जो वोट डाला है, किस विचारधारा पे डाला है? डाला देश के लिए। देश के लिए डाला, देश के लिए, मजबूत है। देश मजबूत है के क्या लिए। क्या सुविधाएं मिले? सुविधाएं जो मिलेंगी, व्हील चेयर है, विकलांग है, पेंशन मिल जाए। अच्छा, कोई नहीं है, मेरी खाली बेटियां, 2 बेटी की शादी हो गई, बस अच्छा। खाली के लिए। 2 बेटे, कोई आपके पास नहीं, आएगा? घर भी नहीं, पेंशन है आपकी? पेंशन पति है पर पति बेकार है, वो बेकार है। किसी 26 तारीख की वोटिंग चल रहा है, पर्व है जो कि पूरा देश मना रहा है और पर्व की तरह से लिया जा रहा है, सब छुट्टी है, सब चीज़ें। कहीं लोगों की वोटें कटी हैं, कहीं लोगों को व्हील चेयर नहीं मिल रहा है, कहीं पानी नहीं है, सरकार बोलती है कि भाई जो पोलिंग बूथ होगा उसमें सारी सुविधा आपको मिलेंगी। ऐसा आखिर क्यों? जो बोलते हो होता क्यों है? ये असुविधा जो है ये सरकार की तरफ से नहीं है। जो आपने इलेक्शन कमीशन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी प्रेस हुई थी, जिसे डिक्लेयर होता है उसमें सब कुछ लिखा था कि जो मैंने सुना सीनियर है, सिटीजन होगा लेकिन जो उनको सब कुछ मिलेगी। जो BLO है, आंगनवाड़ी है, ये उनकी कमी है। ये ऐसी सुविधा वो बूथों पर उपलब्ध नहीं करा रहे जनता के लिए, जबकि सरकार की तरफ से सब कुछ प्रबंध है, लेकिन वो ये आंगनवाड़ी जो है जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी कमी है। वो कह रहे हमें खुद अधिकार नहीं दिया, हम अपने से ले। ये गलत बात है, वो झूठ बोलते हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। सरकार दे रही है, मतलब सरकार दे रही है, कहने के बीच का अधिकारी खा रहा है। बीच का नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा मैं, खाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था जो बीच में बजट है, तो बन रहा है ना, मगर नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। जो पुराना वादे तो वो नहीं है, मोदी जी का वही का सीधा अकाउंट बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इनके पास आए हो, हाँ। बीच में बीच वाले कहीं ना जो भी रुका हुआ है ना, कहीं ना कहीं रुका हुआ है, सुविधा सरकार की तरफ से सारी सुविधा। नमस्कार, मैं राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस और राजू अमृतवाणी। आज 26 तारीख है, जो कि संविधान को एक मजबूत करने के लिए वोटिंग चल रहा है, उसी को हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए श्याम सिंह इंटर कॉलेज बुलंदशहर में है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ देखिए कुछ बीमार है, पैरों से दिक्कत है, जबकि व्हीलचेयर होना चाहिए, उनकी सुविधा के लिए मिलना चाहिए। आप खुद देखिए बाइक पे आ रहे हैं और लगे 1 मिनट, थोड़ा सा हमें टाइम दोगे? आप खुद देखिए, उनको ना व्हीलचेयर मिला है ना कुछ मिला है। 1 मिनट रुकना भैया, क्योंकि उनको चोट लगी है पैरों में। तो आंटी आपका शुभ नाम क्या है? गुड्डी। गुड्डी, आप वोट डालने आए हो? जी हाँ। आपको इलेक्शन कमीशन ने बोला कि व्हीलचेयर मिलेगी, जो परेशान है, गाड़ी मिलेगी घर से बुलाने के लिए, बैठा के लाने के लिए, ऐसी कोई सुविधा आपको मिली? यहाँ नहीं, कोई व्हीलचेयर नहीं मिली? जी नहीं। कोई आपको आंगनवाड़ी वाली मिली, आपको वहाँ तक ले जाया जाए? जी नहीं। नहीं मिली कोई ना? नहीं, दूसरे की गाड़ी से आई हूँ। दूसरे घर से वोट डालने आए हो? जी हाँ। आपने जो मत किया है, जो वोट डाला है, किस विचारधारा पे डाला है?
डाला देश के लिए, देश के लिए डाला, देश के लिए, मजबूत हो, हैं? देश मजबूत है। क्या क्या सुविधाएं मिले? सुविधा जो मिलेंगी, व्हील चेयर है, विकलांग है, पेंशन मिल जाए। अच्छा, कोई नहीं है, मेरी खाली बेटियां, 2 बेटी की शादी हो गई, बस अच्छा। खाली के लिए। 2 बेटे, कोई आपके पास नहीं, आएगा? घर भी नहीं, पेंशन है आपकी? कोई पेंशन? पति है पर पति बेकार है, वो बेकार किसी, है? हाँ, कोई किसी- वृद्धा पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं, बेटा भी नहीं है, बेटी है, बेटियों की दोनों की शादी हो गई, जैसे भी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। पर मतलब कोई जो भी है- सहायता से सरकार सहायता नहीं हाँ, नहीं, है। घर तो भी- आपने वोट कैसे डाला फिर? किस लिए वोट डाला है? इसलिए डाला, कुछ सहायता मिले, पेंशन मिल सहायता जाए, मिल जाए, कुछ, आशा के हाँ, बढ़ जाए। ऐसा, हाँ, ऐसा मिल जाए। महंगाई है, गैस सिलेंडर है, हाँ, गैस सिलेंडर मिला हुआ है, मिला हुआ है? हाँ, मोदी जी की तरफ से मिला मिला हुआ। हुआ राशन मिलता है? राशन भी मिलता है जी, हाँ, अच्छा, अच्छा। मिलता है, हाँ। पर अब तो ये घर भर कुछ नहीं है, पर ये नहीं रहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे। 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हैं वो, तो 80 करोड़ को राशन जब फ्री दे रहे हैं तो गरीबी दूर कहाँ हो रही है? वो हाँ, लोगों को खेत काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, नहीं, उसमें क्या कहना चाहोगे? क्या कहने, राशन मिला? अच्छा क्या? राशन मिल रहा है, सुविधा होनी चाहिए। और महिला के लिए जैसे विकलांग हैं, जिनके पास, हमारे पास मकान नहीं है, जैसे हम अब दूसरों के घर रहते हैं, हम किराए पे रहते हैं। चलो ठीक है, मंडी से बात करूँ, व्हील चेयर नहीं मिला है। यहाँ आंगनवाड़ी कुछ कर्मचारी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट डाला सर? हाँ जी, वोट डाला सर, एक बार थोड़ा दिखा दो उंगली करके। देखो ये रही उंगली। दिखाओ ना सर, आप बड़े आदमी सर, बड़े बड़े फोन ले रखे हैं ये हमारी सर। उंगली। युवाएं सब देखिए, सबने वोट मत किया आप है मतदान और देश के हित में मत किया है कि देश हमारा आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा हो, सुविधाएं मिले। कहीं ना कहीं सर, आपने जो वोट डाला है हाँ जी, किस उद्देश्य से डाला है? हमने डाला जी, युवाओं को नौकरी मिले और क्षेत्र में विकास होगा। क्षेत्र में विकास हो, हाँ युवाओं को जी। नौकरी मिले। हाँ जी। बेरोजगारी हटा है। अच्छा, क्यों ले भी भाई, जो बेरोजगार पब्लिक है हमारे युवाओं के लिए, बेरोजगारी कहाँ दिख रही है? नहीं हम बेरोजगारी यही तो चलो मतलब मुस्कुरा रहे हैं किसी मन को मतलब कहीं ना कहीं अपना गदगद कर रहे हैं, पर बेरोजगारी है। बिल्कुल। बेरोजगार हो मैं कुछ ना होते, सब एक जैसे थोड़ी हो मैं, हम ना, हमारे एज निकल गई और तो छोटे भाई हैं हमारे जो बेचारे बेरोजगार युवा हो, कुछ ना कुछ काम करेंगे। हैं। कुछ तो काम ऐसे कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन हम तो जो युवा हैं, मतलब इनके नौकरी निकलनी चाहिए बढ़िया बढ़िया अच्छा, और बढ़िया तरीके से इनका। तो योगी जी कर तो रहे हैं, घोटाला हुआ, उन्होंने नष्ट कर दी। देखो घोटाला Election निकल घोटाला हुआ, जाएगा, दोबारा हो जाएगी। योगी जी ये पता चली कि पेपर कैंसिल होगा, उन्होंने सही कैंसिल कर दी, सही कर दिया, सही कर दी ये नहीं कैंसिल। पता एज निकल गई बच्चों की अब। एज का एक मान्य है, वो जिसने नहीं, उन्होंने एग्जाम time दिया है, दिया है टाइम दिया है, जिसकी अंडर एज आएगी उसके दोबारा एग्जाम नहीं, होगा उसका। मानी हाँ। उन्होंने जिन्होंने फॉर्म भरे थे, देवेंद्र सिंह है, टीचिंग लाइन है, जी जी जी, तो उन्होंने जो फॉर्म भरवाए तो वही दोबारा वो बच्चे सारे देंगे, ऐसा नहीं है। तो बच्चे दोबारा जाएंगे, हाँ, दोबारा जाएंगे। किराया भाड़ा क्या बस फ्री लगेगा? रहेगी। उन्होंने मना कर दिया कि कोई कुछ नहीं लगा, योगी जी ने अलॉटमेंट किया है। देख लेना सर, आने वाले टाइम में हम भी पत्रकार हैं, पत्रकार की सच्चाई होती है, दिखाना। नहीं, दिखाना उसमें खर्चा कोई क्या नहीं, होता है? यहाँ मैं बोला कह कि रहा हूँ देखो, सरकार ने बोला कि व्हील चेयर होगी, एक बढ़िया सा बूथ बनेगा। नहीं, सब और अच्छा कोई होगा। यदि ऐसी पोजीशन यहाँ होती, व्हीलचेयर है, अभी मैंने एक महिला से बात व्हील किया। चेयर तो ना इनके कुछ हाँ। कुछ गलती रही है, जो मतलब होने यही है सुविधा ना, होनी नहीं, चाहिए। यहाँ चुनाव है। बहुत कुछ बोलते हैं सर, चुनाव बहुत कुछ बोलते हैं सर। अभी 900 ईयर के करीब हैं वो, जी। अभी गए हुए हैं अंदर। हम हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको वहाँ तक पहुँचाएं, और पहुँचाया है हमने। सर, फर्ज तो बनता है ना, बजट हाँ। बनता है सर, बजट। हाँ। इलेक्शन बहुत मोटा पैसा लगता है। नहीं, वो लगाता है, लेकिन जो माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए बोले खर्चा कम लगे देश का और आगे बढ़े हमारा देश। तो हमारी खर्चा कम होगा, ये तो जगह ऐसी है कि यहाँ आपको किसी को भी रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लड़ नहीं, कोई कुछ भी शोर शराबा नहीं, और यदि कोई कुछ अरेंजमेंट नहीं है तो हम खुद अपने आप लेकर यहाँ वोट डालते बोल हैं। रहे कि आप जा रहे हो, हाँ, इलेक्शन कमीशन जो बजट पेश करता है सर, बात उस कर रहा हूं सर, हमारा तुम्हारा जेब से है सर वो। नहीं, वो ठीक जो इलेक्शन है। में बजट पेश करता है, ये ज़्यादा जो करोड़ों हिसाब होगा करोड़ों रुपए लगता है, करोड़ों लगता है, वो सब बजट में इतना खर्चा लगा हम है, उसको- वहाँ पहुंचाया है ये, वो ठीक तो है, उसके लिए आप आवाज उठाओ सर, वोट किसी लिए कर रहे हो सर? नहीं, वोट देश मजबूत हो सर, उसके लिए वोट हाँ। कर रहे हो हम- और वोट वहाँ से कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ मिलता है। जो आदमी देश हित के लिए कर रहे हैं, और जो 18-18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, या योगी जी तुरंत एक्शन ले रहे हैं कि यदि गलत चीज़ है, और ऐसे जो माफिया थे जो जिनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, उन्होंने वो आवाज़ उठाई है। मेरे हिसाब से योगी जी के अलावा किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई होगी ऐसी आज तक। सर, मैं अभी खबर कर रहा हूँ, माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बोलते हैं कि कोई भी किसी को दिक्कत होगी तो अगले चौराहे पे उसके ढेर करने का काम होगा, ढेर होने का काम होगा। अब देखिए, हम कुछ और बात करना चाहेंगे, यहाँ पानी भी होना चाहिए, पानी साथ में रखा हुआ, पानी रखा हुआ है, अच्छा सड़क का पानी है, वैसा पानी नहीं है, ठीक है, तो इसमें पानी वगैरह रखा हुआ है। जैसे व्हीलचेयर की बात होती है, उसको लेके कोई बीमार को लेके गाड़ी की बात होती है, गाड़ी भी सुरक्षा मिलेगी, घर से वोटर को लाया जाएगा जो ओल्ड है, जो सीनियर सिटीजन है, और आखिर क्यों नहीं है यहाँ? आपको मिला? वो जो ये थे 80+ वाले थे, और जो थे उनकी वोट पड़ गई है घर पे 13 तारीख में। घर में प्रेस पड़ गई है? हाँ, पड़ गई है। उसके बाद जो विकलांग है, जो बीमार है, उनके लिए, सबके लिए उनके लिए तो वही कोई व्हीलचेयर कोई नहीं मिला नहीं, ना? कोई नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा संतोष है। संतोष जी। आपका डिपार्टमेंट क्या है? हमारा तो बाल विकास है। बाल विकास, यानी आंगनबाड़ी में आप आते हैं, घर घर जाते हैं, बच्चे से घर घर आप पिला रहे हैं। नहीं,
नहीं, प्री स्कूल में हमारा कन्वर्ट, हम प्री प्राइमरी में। आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली बच्चे को? नहीं नहीं, का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, जब हमें मिली नहीं तो हम क्या सुविधा कर सकते हैं। सरकार आखिर कोई भी अधिकारी, निर्वाचन आयोग कोई भी देख रहा हो तो इस चीज़ पर संज्ञान जरूर ले कि आप जो वादे बड़े बड़े करते हो, वादे जमीन पर उतरने चाहिए। और एक बाबा बैठे हैं, बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा आपका नाम क्या है? नाम मेरा राम बोल है। रामबुल जी। बाबा आपकी उम्र कितनी हो गई? 70 75 तो होगी, 80 होगी? 75। आपने तो आज़ादी देखी होगी, आज़ादी का टाइम देखा होगा। आज़ादी होगी, आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज थे उस टाइम देखे थे? नहीं देखे थे? नहीं देखे, सबको जन्म हैं? सबको जन्म सही है। जब जन्म है आपका है तो पूरे 75 साल में देश में क्या बदला है? पहले में हमें क्या अच्छा लगता है? कुछ बताइए। सब कुछ देखो जो वैसा तो वैसा पहले माहौल हाँ, कुछ नहीं। तो आपने भी वोट किया है, वोट किस बेस पे आप देखा है? वोट दिया आपने भी? तो वोट विकास पे दिया, महंगाई पे दिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिया, देश के विकास के लिए दिया, किस पे वोट करा आपने? यही पे ये पे वोट किया है। आप चाहते हो कि देश में आगे बढ़े? आगे बढ़े सब आए। अच्छा, बाबा जी कहना है, कहने के बाबा के अंदर दिल में घबराहट है, तो ढंग से नहीं बोल पा रहे, तो हमें भी पूछना पड़ता है। सर आपका शुभ नाम? सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह आर्य है। आर्य जी, आज 26 तारीख की वोटिंग चल रहा है, पर्व है जो कि पूरा देश मना रहा है इसको, और पर्व की तरफ लिया जा रहा है, सब छुट्टी है, सब चीज़ें। कहीं लोगों की वोटें कटी हैं, कहीं लोगों को व्हील चेयर नहीं मिल रहा है, कहीं पानी नहीं है। सरकार बोलती है भाई जो पोलिंग बूथ होगा उसमें सारी सुविधा आपको मिलेगी। ऐसा आखिर क्यों? जो बोलते हो होता क्यों नहीं? ये असुविधा जो है ये सरकार की तरफ से नहीं है। जो अपने इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बैठक हुई थी, जिसे डिक्लेयर होता है, उसमें सब कुछ लिखा था कि जो मैंने सुना सीनियर है, सिटीजन होगा, लेकिन जो उनको सब कुछ मिलेगी जी। जो BLO हैं, आंगनवाड़ी हैं, ये उनकी कमी है कि ऐसी सुविधा वो बूथों पर उपलब्ध नहीं करा रहे जनता के लिए। जी, जबकि सरकार की तरफ से हाँ, बोला सब गया। कुछ प्रबंध है, हाँ, प्रबंध है, हाँ। लेकिन वो ये आंगनवाड़ी जो है जिनकी जिम्मेदारी बनती है, हाँ, उनकी कमी है। वो कह रहे हम खुद अधिकार नहीं दिए, हम कब रहे हैं? ये गलत बात है। अच्छा। वो झूठ बोलते हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। सरकार दे रही है, मतलब सरकार दे रही है। कहीं ना कहीं इसका अधिकारी खा रहा है। बीच का नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा मैं, खाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था जो बीच में है, बजट तो बन रहा है ना, मगर नीचे नहीं आ रहा है ना। हाँ, ये आप कह सकते हैं। जो पुराना वादे थे वो नहीं है, मोदी जी का वही का सीधा अकाउंट इनके बनना पास नहीं चाहिए। आ रहा, जरूरी नहीं है कि इनको पैसा आए हो, लेकिन हाँ। बीच में बीच वाले कहीं ना जो भी रुका हुआ है ना, हाँ, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इनकी सुविधा सुविधा सरकार की तरफ से सारी वोट सुविधा करने जा रहे, वोट करके आ गए। वोट करिए। वोट करिए। वोट आपने किस मुद्दे पे किया है? मैंने विकास पे किया और शांति, महंगाई पे किया, सुरक्षा। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। बताओ किस पे महंगाई है? जब जनता बढ़ेगी तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। ये तो स्वाभाविक है, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है। सर लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्ष सर तो महंगाई जाने इतना हो क्या रहा है, घर से निकलने के बाद हर रोड पे इतना टोल टैक्स होता है, निकलना भारी है, रोज टोलों पे लड़ाई होती है, किसान धरने पे बैठ जाते हैं रोज। आज तो सर वो आप भी किसान हो गए सर। आज विपक्ष, हम कहते हैं देश का मजबूत किया जी, सुनिए, आज विपक्ष आम सरकार- जनता के भी ध्यान रहना चाहिए। आज विपक्ष सरकार से बाहर है। मैं बात विपक्ष उसको की नहीं कर रहा, खा- मैं जनता की सुनिए, बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। जनता अगर जनता इस तरीके की त्राहिमाम करती या सरकार की नीतियों से खिलाफ होती तो इतने सारे राज्यों में जो भाजपा की सरकार बनी हुई है क्यों बनती? और आने वाले 4 जून को भी देखना आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बननी है। वो किससे बनेगी? जनता से, जनता जनार्दन की वोट से ही तो बनेगी। तो जनता जनार्दन खिलाफ नहीं है, ये तो विपक्ष हा कर रहा, विपक्ष शोर मचा रहा है। सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक रैली में बोला था कि जो माँ का मंगलसूत्र है वो भी छिन जाएगा। कौन तो छिन जाएगा। किसकी नीति है वो? नीति किसकी नीति है? किसने वो बोला? घोषणा पत्र किसका? कांग्रेस का। सर वो घोषणा पत्र मनमोहन कांग्रेस सिंह का ने, मैं है। आपको बयान दिखाऊंगा, मीडिया सर्कुलेट भी कर रही है। मनमोहन सिंह का भी ऐसा नहीं बोला, आपने- वो बोले मनमोहन सिंह ने बोला। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है? ये राहुल के घोषणा पत्र में है कि उनके अगर मनमोहन सिंह का हम रास्ता सारे करें। सारी संपत्ति का, जनता की सारी संपत्ति का एक्सरे कराएंगे और उस एक्सरे में औरतों के मंगलसूत्र भी आएंगे, सारे जेवर आएंगे और उनमें से सरकार की भागीदारी होगी। सर, आपने सुना है, इसको भी बात करो। वो बोल रहे जो थे भी कि बोला। उन्हें बोला कि पीडीए में मतलब जितने भी जाति गणना है सब चीजें वो करा के जाति- जिसका वो है उसका जाति गणना एक अलग चीज है और संपत्ति का एक्सरे कराना एक अलग बात है। जो गले के मंगलसूत्र की बात है वो तो बोली नहीं चीज किसने? घुमाया जा रहा है। नहीं, सारी संपत्ति आ गई ना। जब सारी संपत्ति का एक्सरे होगा तो मंगलसूत्र अलग है क्या? आएंगे, खटा खटाएंगे, सीधा खटा सर- खटाएंगे। मंगलसूत्र अलग है क्या? नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला है कि हर महीने 1 लाख रुपए आएंगे, खटा खटाएंगे, और 1 वीक बाद फिर चेंज कर दिया उन्होंने। आलू तो बयान भी किसका था? ये बयान भी नहीं कहा राहुल जी का है। आलू बयान
सोना ना आलू, हाँ आलू आलू सर किससे हाँ, उनका राहुल का राहुल का है। नहीं था सर, वो राहुल का नहीं था वो। और किसका उन्होंने था? कोट किया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मोदी जो ने भी- एक भी सुना दी, हमें दिखा दीजिए मोदी ने मैं कहा कह रहा हूँ 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। हम्म, जो आदमी देश हित में 18-18 घंटे काम कर रहा है, और वो एक भी दिखा दो कौन ऐसा कर रहा है। जितनी रैली उन्होंने जगह जगह कर दी, जितने बयान आप मोदी जी पर थोप रहे रैली हैं में वो खर्चा कितना सारे होता है सर? रैली में खर्चा कितना होता है सर? नहीं खर्चा होता है लेकिन कहाँ से उन्होंने आता है सर? जनता से आता है वो तो। कहीं ना कहीं जनता ही तो है, हाँ जनता को तो सब कुछ कितना होता है। कितना होता है, जनता के ये लिए तो बनने 20% का पहले से ही। जब 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 आपका सांसद बन जाता है कितनी बार मिलने आता है? हाँ ये तो देखो, ये तो करवाते हैं, ये सत्य है। मैं ये कह रहा हाँ। हूँ, हम तो मोदी जी योगी जी के बेस पे वोट दिए हमने। तो निचले के तबके को भी आप ध्यान दिलाइए ना सर, जो काम करता है फील्ड मार के। उनको तो हम बोलते उनको हैं, वो जो पार्लियामेंट में नहीं बोलता आपकी आवाज कैसे हाँ। उठाएंगे? जो पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा तो आवाज कैसे नहीं, उठाएंगे? उनके लिए जो तो हम बोलते हैं भाई हाँ जो सांसद के द्वारा अपने फंड के निधि माध्यम आती से निधि लाइव जाती है ना सर। हाँ बच्चा तो- रोता दूध मिलता है ना? नहीं अगर बच्चा रोता सुनिए तो बच्चा अगर हमारे सांसद के द्वारा ये इस तरीके की योजना नहीं आती तो ये जेवर का जो हवाई अड्डा बन रहा है किसके प्रयास से बन रहा है? डॉक्टर महेश शर्मा के प्रयास से बन समाजी रहा कभी है। मिलने आया तो कभी? हैं? सर, कितना मेरे लोग हैं, साथी सर? में- मेरे उनको साथी मनाने में के भी लिए आए ठाकुरों के लिए भी माननीय राजन सिंह ये आए होता हैं। है, राजन सिंह ये आए हैं व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोग हमेशा विरोध करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ वाले। सर आज तक जीतने के बाद मिलता है। देखो जी अब तक तो मिले ना, लेकिन अब उम्मीद है मिलने की। हम इसी बेस पर वोट दे रहे हैं, हमारे काम में 100% वोट बीजेपी का होगा इस बार, हाँ, हाँ। कि ताकि उन्हें यूँ लगे कि हाँ मंसूरी में कुछ मतदान हो रहा है, वहाँ जाना चाहिए, विकास कराना चाहिए। विकास के लिए हाँ फिर सांसद पूछ गया तो मिल जाएगा हमें। तब फिर आप ढूंढ लगे क्या क्या हो गया। सर आपका शुभ नाम क्या है? अमरपाल सिंह आप सर वोट करने जा रहे हो, कल जाए हो? करिया करिए तो आपने वोट किस मतलब किस आधार पर दिया है और क्या आपकी अपेक्षा रही सर? फौजी आदमी हूँ, राष्ट्रवाद के ऊपर मैंने वोट किया देश के लिए। सर सभी का कहना है कि राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए मैंने वोट कर रहे हैं हम। ना किसी को महंगाई से मतलब है, ना नीचे कोई भी योजना उतरने से मतलब है, सबको एक देश हित में वोट दिया है। आपको वोट फर्स्ट वोट डाले पहले डाला? चाहूँगा मैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम महिला को सशक्तिकरण हम और ताकत बढ़ाना चाहते हैं देश के अंदर, बढ़ चढ़ के नया पार्लियामेंट बिल बना, उससे पहले बनने के बाद पहला उन्होंने बिल महिला के लिए। तो आप जो वोट करोगे वो किस आधार पर वोट करने वाले, मतलब किस आपका क्या लक्ष्य रहेंगे भाई ये होना चाहिए देश में? अभी तक के डेवलपमेंट को देखते हुए तो मैं वोट मोदी जी को ही देना चाहूँगी। अब की बार पूरा मतलब मोदी जी को वोट रहेगा और कोई आपकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर किसी का अब की बार वोट मोदी जी का वोट होगा और देखना होगा कि देश कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।